हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चंद्रमा, इससे रिलेटेड सुपर मून, उल्का पिंड, विषुव संक्रांति आज सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि चंद्रमा क्या है। तो हम लोग जानते होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। यदि परिक्रमा करता है पृथ्वी की तो इसका कुछ टाइम होगा कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। तो यदि चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लेता है, यानी इसको बोला जाए कि 27.3 दिन भी बोल सकते हैं। यदि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात की जाए कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यदि बात की जाए कि चंद्रमा से पृथ्वी पे चंद्रमा के प्रकाश जो है कितना समय में आता है, एक्चुअल में चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकते हैं। तो 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आ जाता है। यदि बात किया जाए कि चंद्रमा का व्यास कितना है, तो चंद्रमा के अगर व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास 3,480 किलोमीटर लगभग है। इसको कहीं कहीं 3,478 किलोमीटर, 3,476 किलोमीटर भी लिखा होगा। अप्रॉक्सीमेट 3,480 किलोमीटर मान सकते हैं या 3,478 भी लिखिए। अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाए कि पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग है चंद्रमा, तो इसका द्रव्यमान या इसका वजन पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 है। एक टर्म आता है जी। पृथ्वी के जी का मान चंद्रमा पे इसका 1/6 भाग हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझे, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 न्यूटन है तो इसको चंद्रमा पर अगर ले जाते हैं तो इसका वजन 1/6 भाग हो जाएगा और ये 10 न्यूटन का हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेट बराबर m इंटू जी। m तो कांस्टेंट रहता है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है कहीं भी चाहे कहीं पर ले जाइए उसका द्रव्यमान जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी जी पे डिपेंड करता है। जी के मान हमेशा लोकेशन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि यदि पृथ्वी पर ही बात कर ले तो विषुवत रेखा पे कुछ और होता है और ध्रुव पे कुछ और होता है। इसी प्रकार चंद्रमा पर अगर 1/6 भाग हो जाता है तो 60 न्यूटन को अगर 1/6 करते हैं तो 10 न्यूटन हो जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सुपर मून की। उससे पहले एक चंद्रमा पे धूल के मैदान है जिसको हम लोग, यानी चंद्रमा पे धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से जानते हैं। अभी एक हाल ही में एक इसरो द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा था जो कि असफल हो गया, जिसका नाम चंद्रयान 2 था। तो उसके बारे में थोड़ा 2-4 पॉइंट जान लेते हैं। चंद्रयान 2 को सबसे पहले 15 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण इसे 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। और इसके 3 भाग थे। इसको किस सैटेलाइट व्हीकल से भेजा गया, तो इसे GSLV मार्क 3, उस सैटेलाइट व्हीकल का नाम GSLV मार्क 3 था। इसके 3 भाग था। एक था लैंडर, एक का नाम रोवर और एक का नाम ऑर्बिटर। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था और रोवर का प्रज्ञान और ऑर्बिटर का काम था उसका चक्कर लगाना।
तो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन जो लैंडर है वो सही नहीं हुआ, इसीलिए ये मिशन असफल हो गया। यदि चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो वो 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। अब चलिए आगे बात करते हैं सुपरमून। क्या होता है कि जब पृथ्वी के करीब चंद्रमा आ जाता है, यानी पृथ्वी के सबसे करीब जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा के साइज में, यानी इसी सुपरमून कहते हैं, और सुपरमून के समय चंद्रमा के साइज में 14% की वृद्धि हो जाती है। और इसके यदि लाइट की बात करें, यानी उसके प्रकाश की, तो प्रकाश में 33% का वृद्धि हो जाता है। यदि ऐसे बात करें नॉर्मल, तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 97% भाग ही दिखाई देता है, यानी 57% भाग ही चंद्रमा का पृथ्वी से दिखाई देता है। उसमें से सुपरमून के समय साइज में 14% नॉर्मल कंडीशन से बड़ा हो जाता है और इसका लाइट में 33% की वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं, एक आता है टर्म ब्लू मून, सुने होंगे। तो क्या होता है ब्लू मून कि एक कैलेंडर माह में यदि दो पूर्णिमा होती है तो सेकेंड पूर्णिमा के समय मून को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। यानी एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं होती है तो सेकेंड पूर्णिमा के मून को ब्लू मून के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? हम लोग सौर मंडल के वीडियो में पढ़े थे कि मंगल ग्रह के बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, यानी कि मंगल ग्रह के बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये क्षुद्र ग्रह जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, धूल कण होते हैं, बड़े बड़े पिंडों से मिलकर बना होता है। जब ये क्या होती है, पिंडे ऊपर से टूटकर, क्षुद्र ग्रह की पट्टी से टूटकर गिरने लगती है और पृथ्वी के जो वायुमंडल घेरा है उसमें प्रवेश करती है। जब ये पिंडे, तो एक बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है पृथ्वी के वायुमंडल और इस पिंड के बीच में, और उसी फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लग जाता है। जब आग लगता है तो ये जलने लगता है और इसी घटना को हम लोग उल्का पिंड घटना के नाम से जानते हैं। इसी को उल्का पिंड घटना के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं विषुव। विषुव क्या होता है? तो पृथ्वी पे जिस दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुव के नाम से जानते हैं। और विषुव दो प्रकार के होता है, एक बसंत विषुव और एक शरद विषुव। बसंत विषुव की बात करें तो ये 21 मार्च को, अगर शरद विषुव की बात करें तो 23 सितंबर को होता है। यानी विषुव को देखें कि जिस दिन पृथ्वी पे दिन और रात समान होता है उसे विषुव कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक बसंत विषुव और एक शरद विषुव। बसंत विषुव 21 मार्च को और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। चलिए अब बात करते हैं संक्रांति। एक संक्रांति टर्म है। संक्रांति जिस दिन पृथ्वी पे सबसे बड़ा दिन होता है उसे संक्रांति कहते हैं। और ये भी दो होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध के संक्रांति को कर्क संक्रांति और एक होता है मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति की बात करें तो ये 21 जून, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यदि मकर संक्रांति की बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यानी जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होती है। यदि जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होती है। एक थोड़ा सा आता है एक पुछल तारा, जो कि धूमकेतु के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक हैली नाम का पुछल तारा है जो कि 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। चलिए आज हम लोग मेन रूप से मुख्यतः चंद्रमा क्या है
इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सुपर मून क्या होता है, उल्का पिंड क्या होते हैं, विषुव क्या होता है, संक्रांति क्या होती है, इसके बारे में जानें और चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा सा जानें। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।